My dear students, today I would like to discuss next part of the non-finite. Yesterday we discussed non-finites. जब किसी, ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ब का नंबर हो, पर्सन हो, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उसको फाइनाइट मतलब निश्चित करना, सीमित कर देना, उसको सीमित कर देना। और जब वर्ब पर सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता तो नॉन फाइनाइट होता है। जब वर्ब पर सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन का प्रभाव पड़े तब वह फाइनाइट है, जब ना पड़े तो नॉन फाइनाइट। तो उसमें इन्फिनिटिव की जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, इन्फिनिटिव का प्रयोग और जो जीरंड का प्रयोग, उसमें बहुत अंतर नहीं है प्रयोग की दृष्टि से। तो जैसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, और कल हमने बताया था कि इन्फिनिटिव में प्रयोग की दृष्टि से इन्फिनिटिव जीरंड अलग अलग है, लेकिन अर्थ जो होता है उनका एक ही जैसा होता है। जैसे टू वॉक और वॉकिंग, टू वॉक माने टहलना, वॉकिंग माने टहलना, कोई अंतर नहीं। तो इन्फिनिटिव को हम पहले समझेंगे और उसके बाद फिर जीरंड को समझेंगे। तो एक इन्फिनिटिव का प्रयोग, चूंकि टीजीटी जैसी परीक्षाओं में इन्फिनिटिव का प्रयोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी आता है। जैसे हम कहें टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इस वाक्य में देखिए, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ये टू वॉक। अब इसमें ये पूछ लिया गया कि किस रूप में है, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में, पहचानने के लिए आइडेंटिफाई, ये कहलाएगा सब्जेक्ट के रूप में। यहां सब्जेक्ट के रूप में। अब इसी को इन्फिनिटिव को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो जैसे कल में बताया था, कोई भी बात, जैसे आई हैव टू रीड ग्रामर। अब आई हैव टू रीड ग्रामर, मुझे क्या पढ़ना है? ग्रामर पढ़ना है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। इसको क्या कहेंगे? ये प्रारंभ में आया सब्जेक्ट के रूप में, टहलना, और आई हैव टू रीड ग्रामर, मुझे ग्रामर पढ़नी है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ये पहचानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहां कहां कैसे पहचाना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। उसके बाद हमने कहा आई एम टू से। अब जैसे कल बताया था, तो उसमें कहा था जब कंपल्सन का भाव प्रकट होता है तो क्या हो जाता है? आई एम टू से। लेकिन आई एम टू से के बाद अगर हमने दैट लगा दिया, मुझे वैसे वो कहना है, तो ये टू से यहां पर दैट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया, पूरक के रूप में आ गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इसको कहते हैं पूरक के रूप में। ध्यान दीजिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये तीन प्रयोग आपने देखे कि सब्जेक्ट की भूमिका में, ऑब्जेक्ट की भूमिका में और कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में। अब मान लीजिए इनके साथ जीरंड हो, तो जीरंड में आपको कल भी बताया था कि जो जीरंड होता है उसमें आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे वर्ड में आईएनजी, तो टू वॉक है
तो अगर हमने जीरंड में लिखा, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन भी सिर्फ कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो भाव तो नहीं बदला, सेम भाव है। वॉकिंग माने टहलना और टू वॉक माने टहलना, और ये भी सब्जेक्ट के रूप में है। बस ये जीरंड हो गया, वर्बल नाउन हो गया। और किस भूमिका में है? जैसे ये सब्जेक्ट की भूमिका में। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, तो हमने लिख दिया यहां पर, मान लीजिए इधर लिख दिया यू आर fond of eating, you are fond of eating fruit, तुम फल को फलों के खाने के शौकीन। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशन के बाद ईटिंग आ गया, ये हो गया जीरंड, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया क्योंकि इसके बाद नाउन है, ईटिंग शब्द है, तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ ईटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, और ये जो वॉकिंग पहले किया वो सब्जेक्ट रूप में आ गया। अब इनके प्रयोग, इन्फिनिटिव का प्रयोग, उसमें अलग अलग। आज एक इन्फिनिटिव का महत्वपूर्ण रूल आप लोग नोट करेंगे, और इन्फिनिटिव का जो यूज है उसमें नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, जब इन्फिनिटिव कुछ ऐसी वर्ब्स के साथ प्रयुक्त हो, ऐसी वर्ब्स के साथ प्रयुक्त हो जो क्रियाविधि बता रही है। क्रियाविधि माने कैसे करना है। तो जैसे क्रियाविधि वाली क्रियाओं की एक लिस्ट बना लीजिए, वर्ब्स हैं। अब जैसे हमने कहा टीच, फिर हमने कहा एक्सप्लेन, नो, ऐसी डिस्कवर, डिसाइड। अब देखिए ये जो क्रिया आ रही है इनमें सब में क्रियाविधि का भाव छिपा है ना। सी, लर्न, कैसे सीखना है, कैसे करना है, इनमें सब में देखिए फॉरगेट, जब फॉरगेट आ गया तो रिमेंबर भी आ जाएगा। अब ये संख्या अनिश्चित है, ये जो लिस्ट बन रही है, लेकिन इसको समझने का तरीका एक आपको पहले तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। सो है, आस्क है, फिर इंक्वायर है, सो है, आस्क है, इंक्वायर है, ये जो सब क्रियाएं आ जाती हैं। और उसके बाद जैसे हम कह दें बहुत सी क्रियाएं हैं, मान लीजिए अब ये तो आ गई, इनके अलावा इनके जितने पर्यायवाची होंगे वो सब हो जाएंगे। अब जैसे ये तो क्रिया हमने दिया, एक लिस्ट बना दी मोटे मोटे। अब जैसे टीच वाले पढ़ाना,
एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, नो जानना। अब सी माने भी जानना समझना होता, लर्न याद करना, भूल जाना। अब इसका लर्न का रिमेंबर भी हो आया है, चलिए सो आया, डिस्प्ले हो मान लीजिए, आस्क है, सेंड हो तो भी, डिसाइड, डिटरमाइन, डिस्कवर, तो निश्चित रूप से वहां पैसे प्रयोग होगा। तो इनके साथ जो इंफिनिटिव आएगा उसको समझ लीजिए, इनके साथ जो इंफिनिटिव आएगा वो कैसे आएगा, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार से प्रयोग है। अब इनका प्रयोग देख लीजिए, इनका जो प्रयोग होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हमने कहा प्लीज टेल मी या टीच मी हाउ टू डू दिस वर्क। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाक्य में हाउ टू डू दिस वर्क, खाली अगर टू डू लगाओगे गलत हाउ के साथ, क्यों, क्रिया विधि, तो कृपया मुझे बताओ या पढ़ाओ, सिखाओ ये काम करना, ये भाव आ गया। अब जैसे हमने ले लिया यहां पर कि ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की, तो ही एक्सप्लेन्ड टू रीड संस्कृत नहीं, ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू रीड संस्कृत, हाउ टू रीड संस्कृत, ऐसे ये करना पड़ेगा। यहां पर हाउ टू रीड आया तब आपका बनेगा। तो इस प्रकार से क्रिया विधि का कोई भी ले लीजिए आप, हमने कहा ही डज नॉट नो, ही डजंट नो, he doesn't know, तो आएगा how to solve this problem, solve it, कुछ भी हो how to के साथ है, क्रिया विधि का प्रयोग होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। अगला मैं इसके बारे में उदाहरण देते हुए इस चैप्टर को और विस्तार से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।